हाल ही में एक मूवी आई है लूडो। लूडो मूवी नेटफ्लिक्स पे आई है। आप नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। लूडो मूवी कैसी है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि लूडो एक मल्टी स्टारर मूवी है। मल्टी स्टारर का मतलब कि जिसमें एक ही मूवी में कई सारी स्टोरीज चलती हैं, अलग अलग चलती हैं स्टोरीज। और ये ऐसी मूवीज़ बहुत टाइम में एक बार आती है, और ये मैं कहूँगा काफ़ी टाइम बाद ये कोई स्टोरी आई होगी ऐसी। मूवी में जो लूडो है गेम, उसको बहुत ही बारीकी से उसका कॉन्सेप्ट पूरी मूवी में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। लूडो का अगर आपने गेम खेला तो लूडो में 4 कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन येलो ब्लू, और हर कलर की 4 गोटियाँ होती हैं। चारों गोटियों का एक ही मकसद होता है, होम पे जाना। सबकी चारों की डेस्टिनेशन एक ही होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आगे जाने के लिए उसे दूसरे कलर की गोटी को काटना पड़ता है। यही सेम चीज़ इस मूवी में भी है। 4 अलग अलग स्टोरीज चलती हैं, जो बिल्कुल भी लिंक नहीं है आपस में, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन वही आता है कि चारों कहानियाँ जो अपने आप में इंडिपेंडेंट चल रही है, बिना किसी से लिंक्ड हुए, वो आपस में एक दूसरे की कहानी को किस तरीके से काटती है, किस तरह से दूसरों की लाइफ के एक्शन में रिएक्शंस मिलते हैं, वो क्या है। अब जैसे कि जो रेड कलर की गोटी है वो है अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन, जिसका नाम बिट्टू है, जो कि सजा काट के अभी अभी जेल से ही छूटा है। उसकी जो वाइफ थी, या हम कहें एक्स वाइफ, वो उसी के फ्रेंड के साथ शादी कर लेती है और उसकी लड़की को हॉस्टल में एडमिशन करा देती है। और इसी के अंदर, जैसे मैंने कही, हर कलर में कई गोटियाँ होती हैं, 4 गोटियाँ होती हैं। तो इसी में जो दूसरी गोटी मैं कहूँगा वो इनायत वर्मा है। ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट है जो कि अकेली है। अकेली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके माँ बाप तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि माँ बाप फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बच्चों का वो दूर रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, जिस वजह से बच्चों के प्रेजेंट पे फ़र्क पड़ने लगता है। और यही रीज़न होता है इनायत वर्मा अपनी ही किडनैपिंग का प्लान बनाती है और अभिषेक बच्चन उसकी हेल्प करते हैं। अभिषेक बच्चन के वाइफ को फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जिसकी हेल्प करने के लिए वो इस किडनैपिंग में शामिल हो जाते हैं। और ये गोटी पहले ही कट चुकी होती है। दूसरी बात करते हैं ग्रीन। ग्रीन कलर होता है इसमें राजकुमार राव। राजकुमार राव का जो एक चाइल्डहुड लव कहते हैं, बचपन से एक लड़की होती है जो है फातिमा सना शेख, वो जिससे वो प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन फातिमा सना शेख की शादी हो जाती है। उन रोमांस उनका इतना था, वो इसलिए इतने लट्टू थे कि शादी होने के बाद भी वो झाका करते हैं, और उन फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन होने के बाद भी वो मिथुन चक्रवर्ती बन के घूमते हैं, क्योंकि फातिमा सना शेख का फेवरेट एक्टर मिथुन था। फिर जब शादी होने के बाद जो फातिमा सना शेख होते हैं, उसके हस्बैंड को पुलिस अरेस्ट कर देती है एक मर्डर के चार्ज में। और यहीं से ये फिल्म की शुरुआत होती है, यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। जिस मर्डर में छुड़ाने के लिए वो राजकुमार राव के पास हेल्प करने आती हैं। तो ये 3 गोटियाँ ग्रीन कलर की है। तो अब चलते हैं येलो कलर की। येलो कलर की गोटी होती है जिसमें आदित्य रॉय कपूर है। आदित्य रॉय कपूर एक डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। डबिंग कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके को वर्कर्स एक पॉन को देख रहे होते हैं, पॉर्न वीडियो देख रहे होते हैं जिसके लाखों व्यूज़ होते हैं, और दिन पे दिन लाखों व्यूज़ बढ़ते जाते हैं। अब वो भी पॉर्न वीडियो को शेयर कराते और देखते ध्यान से, और फिर जब वो ध्यान से देखते हो पता चलता है ये तो उन्हीं की वीडियो है, उनकी और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सान्या मल्होत्रा है, जिसकी 4 दिन बाद शादी है। तो वो उसके पास जाते हैं क्योंकि पुलिस ये कहती है कि हम तभी एक्शन ले सकते हैं लड़की भी इस केस में या फिर इस कंप्लेंट में एग्री करे, तभी हम एक्शन ले सकते हैं। तो जिस वजह से वो दोनों भी आ जाते हैं। और जो चौथी गोटी है ब्लू कलर, उसमें रोहित सुरेश सरफ एक सेल्समैन है जो कि छोटे से शहर से आया अपना नाम और पैसा कमाने। और दूसरी है एक लड़की, एक साउथ इंडियन लड़की जो कि एक नर्स है। और ब्लू गोटी की एक खास बात है कि ये गोटी कटी नहीं है रेड ग्रीन और येलो की तरह, ये गोटी बल्कि काट चुकी है पंकज त्रिपाठी हो। पंकज त्रिपाठी एक न्यूट्रल हम कह सकते हैं, जो चारों कहानियों में इन्वॉल्व है। चारों कहानियों में इसलिए इन्वॉल्व है, वो एक डॉन होता है और जिसका पैसा चुरा के ये ब्लू गोटी के 2 लोग भागते हैं। और एक और न्यूट्रल मैं कहूँगा जयतक खान। मतलब हमने मोस्टली इन्हें कॉमेडी रोल में देखा, और ये थोड़ी कॉमेडी रोल की भी है।
कॉमेडी रोल में देखा है और ये पुलिसमैन का रोल निभा रहे हैं जो कि एक न्यूट्रल की तरह सभी कहानियों में दिखाई दे रहे हैं। ये कहानियाँ आपस में कोई लिंक नहीं करती है लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली लिंक्ड करती है, मतलब एक एक्शन दूसरी कहानियों पे कैसे प्रभाव डालते हैं। हालांकि ये चारों गोटियाँ एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती। अनुराग बासु जिन्होंने ये फिल्म बनाई है और उनका बेहतरीन वर्क, वो इज़ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो कैमियो में भी दिखाई दी है कई बार, क्योंकि इस पूरी कहानी का नरेशन वही करते हैं। अनुराग बासु की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी है और ये कोई ज़्यादा हाई फाई बजट की मूवी देखने को नहीं मिल रही कि पता चला इस लोकेशन पे गए या उस लोकेशन पे गए। और इस मूवी का जो स्टोरी है या फिर प्रेजेंट करने का तरीका था, अब जैसे कि हमने एक कॉमन चीज़ मैं बताता हूँ, अब जैसे कि कोई रेड गोटी है, अब जैसे अभिषेक बच्चन की रेड गोटी है तो वो रेड में ही दिखाई दिया है, या फिर आदित्य रॉय कपूर की येलो गोटी है तो पता चला एक कार भी येलो, वो जो कपड़े पहने पूरी लाइफ में वो भी येलो, या रोहित सुरेश सरफ वो जो कपड़े पहने वो भी ब्लू। इस मूवी में जो लूडो गेम है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है कि लूडो गेम में जैसे कि चाहे गोटी किसी को काटे या कोई गोटी कितनी बार भी कटे, एंड डेस्टिनेशन एक ही होती है कि होम पर पहुंचना। और वही इस गेम में देखने को मिलता है, होम पे पहुंच जाती हैं ये गोटी और सब अपनी अपनी लाइफ सेट हो जाते हैं। हालांकि इस मूवी को 7.6 IMDb रेटिंग मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो IMDb रेटिंग मिली है उस हिसाब से ये कम है। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। पसंद ना आने का जो रीज़न है वो ये है कि जब ऐसी मूवीज़ आती हैं मल्टी स्टारर या फिर मल्टी स्टोरी वाली, एक ही फिल्म में कई सारी स्टोरीज चलती हैं, तो वो उन्हें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मतलब लिंक करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, जिस वजह से वो ऐसी मूवीज़ को प्रेफर नहीं करते हैं। और यही रीज़न आता है कि ऐसी मूवीज बहुत सालों में एक बार आती है या फिर कुछ ही डायरेक्टर या फिल्म मेकर्स ऐसी मूवीज़ बनाते हैं। तो 7.6 रेटिंग दी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसकी रेटिंग 8 या 9 के बीच में तो होनी ही चाहिए थी। हालांकि जब भी हम मल्टी स्टोरी मूवीज़ की बात करते हैं, मल्टी स्टारर मूवीज़ की, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ किरदार जो है पूरा जोर देते हैं लेकिन कुछ किरदार फीके पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि 1-2 सेकंड का भी जो किरदार था उसने भी अपना इतना अच्छा जोर लगाया, जिस वजह से हम ये कह ही नहीं सकते कि किसी ने भी अपनी मेहनत या अपना काम ढंग से ना किया। हर एक बंदे ने अपना काम ढंग से किया है। और जो मूवी में एक चीज़ अच्छी थी कि जो सॉन्ग थे, सॉन्ग में हमें मोस्टली डांस देखने को मिलता है, जिस वजह से हमें लगता है कि मूवी थोड़ी खींचने वाली लगती है। इस मूवी में सॉन्ग्स तो है कई बार आते हैं, लेकिन वो सॉन्ग भी स्टोरी के अंदर ऐसे ढल जाते हैं कि हमें लगता है क्योंकि सॉन्ग के साथ भी स्टोरी चलती है। तो अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है, हालांकि मैं पूरी आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपका सस्पेंस क्यों ख़राब करूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं कहूँगा आप एक बार इस मूवी को देखिए, हो सकता है आपको अच्छी लगे। अगर आपको मल्टी स्टोरीज या फिर आपको मल्टी स्टारर मूवीज़ पसंद है तो आपको ये मूवी बहुत बेहतरीन लगेगी, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आई है। तो बाय बाय। मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं। बाय बाय।